गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी क्लासेस सरदुलगढ़ में। और जहां हमने एग्रीकल्चर का सेशन शुरू किया हुआ है बच्चे, आप है ना सभी अपने मैक्सिमम फ्रेंड तक यह वीडियो को क्या कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि जो आपका पंजाब पटवारी का एग्ज़ाम है वो हमारे अगस्त में होना है और आपका 10 नंबर का एग्रीकल्चर का वहाँ पे वेटेज रहेगा पंजाब पटवारी में। तो ये सारी की सारी वीडियो ना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही दिखेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा कुछ वाइड डाटा नहीं करवाना वाले। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वही चैप्टर हम आपको करवा रहे हैं। तो आप अपने मैक्सिमम फ्रेंड तक वीडियोस को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको फ़ायदा जरूर हो। तो कल हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे बच्चे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे, पौधों के बारे में, प्लांट्स के बारे में। ठीक है जी। प्लांट्स और ट्री माने भी पेड़ होते हैं और प्लांट्स माने क्या होते हैं? पौधे। इनमें ना थोड़ा सा बेसिक मैं आपको क्या बता देता हूँ, डिफरेंस बता देता हूँ। ट्री होते हैं ना, ट्री होते हैं जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, जैसे हमारे खेतों में होती है ना, शीशम वगैरह हो गया ना, किक्कर हो गई, सफेदा हो गया, ये बड़े बड़े वृक्ष हो गए है ना, इनको बोलते हैं ट्री। और जो हमें क्रॉप्स वगैरह जो छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं ना, इसको आप प्लांट्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्लांट्स। एक दो शब्द और आएंगे भाई आपके। एक आता है भी क्लाइंबर। क्या होते हैं? क्लाइंबर। और एक होता है आपका क्रीपर्स। क्या होता है? क्रीपर्स। क्लाइंबर्स वो होते हैं जो किसी का सहारा लेके क्या हो जाते हैं? चढ़ जाते हैं ना, क्लाइंब कर जाते हैं। जैसे बहुत सारी बेलें हमने देखी है, लौकी की बेल होगी, जैसे कि बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जो उनके जो प्लांट्स होते हैं ना वो क्लाइंबर होते हैं। क्या होते हैं? क्लाइंबर्स होते हैं। तो याद रखना भाई, जो किसी की सपोर्ट लौकी क्या कर दे? क्लाइंब कर दे। क्या कर दे? क्लाइंब कर दे। एग्जाम्पल के लिए मैंने बता दिया भाई, लौकी प्लांट्स हो गया, उसको देखना वो क्लाइंब ही करेगा किसी का भी सहारा मिलते ही। क्रीपर्स का मतलब क्या होता है? क्रीपर्स का मतलब होता है कि वो पौधा जो किस पे भी चले, ग्रो करेगा लैंड पे ही, ग्रो नहीं करेगा, सिर्फ ग्रो करेगा किस पे? लैंड पे, अपर की तरफ नहीं आएगा। तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल आज के दिन ये वाटरमेलन की बेल होती है, वाटरमेलन है ना, तरबूज हो गया, मेलन खरबूजा वगैरह हो गया ना, ककड़ी वगैरह होगी, कुकुम्बर खीरा होगी, जो इनकी बेलें हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल क्रीपर्स के हैं। किसके हैं? क्रीपर्स के। क्लाइंबर मैंने बता दिया है भी, मोस्टली लगभग वेजिटेबल्स हैं क्लाइंबर्स में आती है। किस में आती है? क्लाइंबर्स में आती है। और मैंने कल आपको बता दिया था रूट्स के बारे में। किसके बारे में बता दिया था? रूट्स के बारे में बता दिया था। और 4 टाइप रूट्स भी मैंने आपको क्या कर दी थी बच्चे? बता दी थी। क्या कर दी थी? बता दी थी। अब ध्यान से सुनना भाई, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स के एग्जाम्पल पूछे तो आप बता दोगे ना। ये इसको सपोर्ट, मतलब कोई भी इसको अगर सहारा मिल जाएगा, सपोर्ट कोई भी अगर सहारा मिल जाएगा तो ये क्लाइंब कर जाएगी। क्या कर जाएगी? क्लाइंब कर जाएगी। कहते हैं ना, डूबते हुए व्यक्ति को एक तिनका खा पी, इसको एक तिनके की जरूरत होती है चढ़ने के लिए, बस थोड़ा सा इसको क्या कर दो? सहारा दे दो, बस ये अपने आप क्या कर जाएगी? क्लाइंब कर जाएगी। क्रीपर्स मैंने बताया है ग्रो नहीं करेंगे, ग्रो करेंगे तो वो लैंड पे ही करेंगे। किस पे करेंगे? लैंड, मतलब आपकी जो भूमि है उसी पे करेंगे। एग्जाम्पल जैसे कुकुम्बर की बेल देखिए ना, कुकुम्बर का प्लांट, खीरा बोलते हैं जिसको, मिलन खरबूजा हो गया ना, ककड़ी होगी, तरबूज हो गया, इनके सारे के सारे प्लांट जो देखें तो किस में आते हैं बच्चे? क्रीपर्स में आते हैं। किस में आते हैं? क्रीपर्स में आते हैं। नेक्स्ट आपको बताता हूं मैं स्टेम के बारे में। किसके बारे में पढ़ना अपने बच्चे? स्टेम। स्टेम होता है जी तना। स्टेम को हम बोल देते हैं तना। रूट के बाद जो पार्ट होता है वो हमारा क्या आता है? स्टेम आता है। क्या आता है? स्टेम आता है। अब टाइप ऑफ स्टेम है ना, 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के स्टेम होते हैं। ध्यान से समझना भाई। एक होता है एरियल स्टेम, एक होता है सब एरियल स्टेम। क्या होता है? सब एरियल स्टेम होता है। और एक होता है बच्चे अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम।
एरियल स्टेम बोल दो, सब एरियल स्टेम बोलो और अंडरग्राउंड स्टेम बोलो। पेपर में बार बार पूछे गए हैं एग्जाम्पल। और इस अंडरग्राउंड स्टेम से के अंदर से तो टेट के अंदर तो बहुत बार क्वेश्चन बने हैं, ध्यान से समझना भाई। अंडरग्राउंड स्टेम के आपसे क्या पूछा जाएगा, एग्जाम्पल पूछा जाएगा। एरियल स्टेम का मतलब क्या होता है, एरियल स्टेम मतलब वो पौधे जो किसमें, वो स्टेम जो किसमें हो आपका, हवा में, वायवीय तना बोलते हैं ना, हवा के अंदर वो तने जिनको आप क्या कहते हैं, एरियल। क्या कहते हैं, एरियल। सब एरियल स्टेम मतलब छोटे पौधे, मतलब बिल्कुल ही छोटे पौधे, उनको बोलते हैं सब एरियल स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम का मतलब क्या होता है, भूमिगत तना जो किसके अंदर हो, आपका जमीन के अंदर, लैंड के अंदर हो। इसका एग्जाम्पल अभी बता दिया मैंने, लौकी। लौकी की बेल देखिए ना, लौकी वो एक सब एरियल स्टेम का एग्जाम्पल है। मतलब जो वेजिटेबल्स क्लाइंबर करती है ना, उन सभी के स्टेम क्या होते हैं, आपके एरियल स्टेम होते हैं। क्या होते हैं, एरियल स्टेम होते हैं। सब एरियल स्टेम का एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, ग्रास, जो घास होते हैं ना, ग्रास हो गया। और दूसरा आप कह सकते हो पुदीना, पुदीना है ना, हरा धनिया, कोरिएंडर, हरा धनिया, वो छोटे प्लांट्स होते हैं ना, वो किस में आएंगे, आपके सब एरियल स्टेम में आएंगे। कब आएंगे, सब एरियल स्टेम में आएंगे। एग्जाम्पल देख लो, ग्रास घास, पुदीना, कोरिएंडर ग्रीन कोरिएंडर मतलब हरा धनिया, हरा धनिया। इस तरह के जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो सारे के सारे किसके एग्जाम्पल होंगे, वो सारे के सारे एग्जाम्पल होंगे तो आपके होंगे सब एरियल स्टेम के। किसके होंगे, सब एरियल स्टेम के होंगे। अब मेरी बात सुनो भाई, अंडरग्राउंड स्टेम क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम क्या होता है और कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं, वो ध्यान से सुनना। कल मैंने बताया था आपको भाई, ये स्टेम हमें बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है ना, और ये है आपका प्याज। क्या है आपका, प्याज मानते हैं, अनियन मान लेते हैं भाई, ये प्याज है ना। ये है लैंड। क्या है, ये ऊपर तो आपका क्या है, हवा है, कुछ नहीं है ना। और यहाँ से आपकी क्या शुरू होती है बच्चे, लैंड शुरू होती है। तो ये पार्ट है आपका जो ग्रो कर रहा है अंडर द ग्राउंड, अंडर द ग्राउंड। अब इसके नीचे होती है आपकी रूट्स। क्या होती हैं, रूट्स होती हैं। क्या होती है, रूट्स होती है बच्चे, है ना। अब ये रूट्स है तो ये क्या है, ये स्टेम है। और ये स्टेम कहाँ पे है, अंडर द ग्राउंड है, ग्राउंड के नीचे है, अंडर द ग्राउंड, अंडर द ग्राउंड मतलब ग्राउंड के नीचे है। तो इस तरह के स्टेम को क्या नाम दिया गया बच्चे, अंडरग्राउंड स्टेम नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, अंडरग्राउंड स्टेम नाम दिया गया। इसके एग्जाम्पल पेपर में बार बार छपे हैं, इसके एग्जाम्पल पेपर में बार बार छपे हैं। तो अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो पहला ओनियन, पहला ओनियन, दूसरा पोटैटो, दूसरा पोटैटो आलू, तीसरा होगा गार्लिक लहसुन, गार्लिक। एक हो जाएगा आपका जिंजर, क्या हो जाएगा, जिंजर हो जाएगा। और लास्ट करवा देता हूं टर्मरिक, टर्मरिक मतलब हल्दी भाई, टर्मरिक मतलब हल्दी। ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके अंडरग्राउंड स्टेम के क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। दोबारा सुन लो, ओनियन, पोटैटो, गार्लिक, जिंजर और टर्मरिक, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं बच्चे, आपके अंडरग्राउंड स्टेम के हैं। किसके हैं, अंडरग्राउंड स्टेम के हैं। रख लोगे ना याद, रख लोगे ना याद। मीन अंडरग्राउंड स्टेम से पेपर के अंदर कॉमन क्वेश्चन बार बार आया हुआ है, तो ये 5 दोबारा रिवाइज कर लो भाई तुम आप। भाई अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जाम्पल कौन से हैं, ओनियन, पोटैटो, गार्लिक, जिंजर और टर्मरिक। ये क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम के आपके क्या है बच्चे, एग्जाम्पल हैं। क्या है, एग्जाम्पल हैं। लीफ से कुछ नहीं करना आपने, है ना, लीफ से कुछ नहीं करना। लीफ का इतना पता होना चाहिए कि लीफ के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स को क्या बोलोगे आप, स्टोमेटा बोलोगे। क्या बोलोगे, स्टोमेटा बोलोगे। और ये भी याद रखना, लीफ को किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं ना, किचन ऑफ द प्लांट।
पौधे का रसोई घर किसे कहते हैं? भाई रसोई घर जहाँ पे खाना बने हमारे घर में, और पौधे का खाना कहाँ पे बनता है? पत्ती बनाएगी। तो किचन ऑफ प्लांट किसे बोला जाता है? लीफ को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? लीफ को बोला जाता है। तो ज्यादा क्वेश्चन लीफ से नहीं आएंगे बच्चे, 3 ही क्वेश्चन कॉमन पेपर में आते हैं। मैं आपको बता देता हूँ लीफ से क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। लीफ को बोला जाता है किचन ऑफ प्लांट। किचन ऑफ प्लांट, पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता है? लीफ को, वही है ना। लीफ प्रिपेयर करती है, क्या प्रिपेयर करती है? फूड प्रिपेयर करती है। किसके लिए? फॉर प्लांट, पौधे के लिए भाई। किसके लिए? फॉर प्लांट, पौधे के लिए। उसके बाद याद रखना स्टोमेटा होंगे। स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। मतलब पत्तियों के सतह पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्र को क्या बोलते हैं बच्चे? स्टोमेटा। और स्टोमेटा ही क्या काम करेंगे? एक्सचेंज गैस। मतलब गैस को एक्सचेंज करने का काम पौधे के अंदर पूछे तो क्या बता दोगे? स्टोमेटा बता दोगे। और हमारे अंदर कौन करेगा भाई एक्सचेंज गैस? हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्सचेंज गैस, लंग्स होते हैं ना, लंग्स एक्सचेंज करने का काम करते हैं ना गैस को। किसको? गैस को। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे आगे साइंस के अंदर ये। तो ये 3 क्वेश्चन याद रख लो। किचन ऑफ द प्लांट किसे कहा जाता है ना? लीफ को बोला जाता है। पौधे का जो फूड है वो कौन प्रिपेयर करता है? वो लीफ प्रिपेयर करती है। स्टोमेटा कहाँ पे होते हैं? स्टोमेटा लीफ की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जो क्या काम करेंगे? एक्सचेंज का काम करेंगे। किसका? गैसेस का। किसका? गैसेस का। पार्ट वगैरह कुछ नहीं करना। लिप्स वैसे ना बहुत टाइप्स की होती हैं आपकी, तो वो याद नहीं रखना, क्योंकि वो आपके पेपर में नहीं बन रहे भी क्वेश्चन, क्योंकि हमें बहुत ही कम पार्ट पढ़ना है बॉटनी का। 1 या 2 क्वेश्चन पेपर में देखेंगे एग्रीकल्चर में, तो हम ज्यादा नहीं कर रहे हैं। यहाँ से जो मेन क्वेश्चन है वो कर रहे हैं बच्चे। अब कल आपको पढ़ाएंगे फ्लावर्स और फ्रूट के बारे में। किसके बारे में पढ़ाएंगे? फ्लावर्स और फ्रूट्स के ऊपर क्लास रहेगी कल हमारी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 क्लास से रह चुकी है हमारी, फ्लावर और फ्रूट्स और प्लांट हार्मोन्स, प्लांट्स हार्मोन, है ना। ये 2 क्लास यहाँ रह चुकी है हमारी बॉटनी पे। फ्लावर ऑफ द फ्रूट्स पढ़ना है अपने, फ्लावर्स के बारे में पढ़ना और फ्रूट्स के बारे में पढ़ना है। और से 1 क्लास रहेगी हमारी प्लांट्स हार्मोन पे। किस पे रहेगी? प्लांट्स हार्मोन पे। आज मैं आपको करवा देता हूँ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट, है ना। वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट, वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। ध्यान से सुनना, वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब ये वेजिटेटिव पार्ट क्या है? पौधे का वह हिस्सा जो हम हमारे वेजिटेबल्स, मतलब खाने में या वेजिटेबल्स बनाने में हम यूज करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब एग्जांपल देखो भाई, पौधे का कौन कौन से हिस्से हम अपने यूज करते हैं फूड में? तो आपको पता है रूट्स का हम यूज करते हैं बच्चे। दूसरा हम स्टेम का भी यूज करते हैं, थर्ड हम लीव्स का भी यूज करते हैं, पत्तियों का भी यूज करते हैं। फोर्थ हम फ्लावर्स का भी यूज करते हैं। किसका? फ्लावर्स का भी हम यूज करते हैं। फिफ्थ हम सीड्स का भी यूज करते हैं, मतलब पौधे के जितने भी पार्ट होते हैं वो सारे के सारे बच्चे वेजिटेटिव पार्ट में आते हैं। किस में आते हैं? वेजिटेटिव पार्ट में आते हैं। रूट्स के एग्जाम्पल कितने को लोगे आप, है ना। आपको सभी को पता है कैरेट एक रूट है जिसका यूज हम अपने वेजिटेबल्स में करते हैं, ठीक है। दूसरा रेडिश, टर्निप, स्वीट रूट, ये सारे के सारे बच्चे आपके रूट हैं। क्या है? रूट है ना। बहुत सारी रूट्स हैं जिनका हम यूज करते हैं वेजिटेटिव पार्ट, है ना, खाने में। अब स्टेम अभी बता के हटाऊं, अंडरग्राउंड स्टेम है, उन सभी का यूज हम कहाँ पे कर रहे हैं? खाने में यूज कर रहे हैं। शुगर केन का भी यूज क्या करते हैं हम? खाने में यूज कर रहे हैं। उसका भी क्या होता है? वो स्टेम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? स्टेम यूज करते हैं। किसका? शुगर केन का भी हम क्या करते हैं? स्टेम यूज करते हैं। लीव्स भाई पत्तियां यूज होती है, क्या होती है ना।
अभी बताया था हरा धनिया, पुदीना, इन सभी का यूज क्या करते हो, पत्तियों के द्वारा करते हो। और आपको एक नाम आया ना, अभी बता देता हूं मैं, कैबेज। कैबेज क्या होता है भाई, कैबेज पत्ता गोभी होती है। क्या होता है, पत्ता गोभी होती है कैबेज, जिसके हम किसको यूज करते हैं, लीव्स का ही यूज करते हैं, किसमें, खाने में। पालक, पालक का यूज करें स्पाइनच, है ना। स्पाइनच के अंदर याद रखना भी लोहा सबसे ज्यादा है, कैल्शियम भी ज्यादा है, लोहा भी ज्यादा है और कैल्शियम भी ज्यादा है। तो लीव्स का हम यूज करते हैं, कैबेज हो गया, स्पाइनच हो गया, पालक हो गया, है ना। ग्रीन कोरिएंडर हो गया, ग्रीन कोरिएंडर, हरा धनिया, पुदीना हो गया भाई, पुदीना, है ना। तो इन सभी का यूज हम वेजिटेटिव पार्ट में कौन सा कर रहे हैं, पत्तियों का कर रहे हैं बच्चे। किसका कर रहे हैं, पत्तियों का। अब फ्लावर्स का यूज होता है क्या खाने में, अब कहते हैं भाई हम तो पौधे के फूल नहीं खाते, अरे पौधे के फूल खाते हैं, कुलीफ्लावर। कुलीफ्लावर मतलब क्या होता है, फूल गोभी। तो वो पौधे का क्या है, फ्लावर ही तो है ना। हम यूज करते हैं किसका, गुलाब का। गुलाब का यूज तो बहुत चीजों में होता है ना, वो सारा का सारा किस में आएगा, आपका फ्लावर ही होते हैं मोस्टली। लगभग फ्लावर्स का भी यूज हम किस में करते हैं, हमारे फूड में करते हैं भाई। सीड्स का क्या बताइए अब, है ना। 90% यूज तो हम सीड्स का ही कर रहे हैं पौधे के, है ना। जैसे कोई भी सीरियल्स ले लो आप, अनाज, अनाज लोगे तो वो सारे के सारे ही सीड्स हैं, सारे के सारे ही क्या हैं, सीड्स हैं। तेल, तेल जिनका यूज कर रहे हैं तो वो किन से निकल रहा है, सीड से निकल रहा है। तो हम 90% तो हमारे खाने में किसका यूज करते हैं बच्चे, सीड्स का यूज करते हैं। तो पौधे के वेजिटेटिव पार्ट का पता लगा ना भाई, रूट्स में किसका यूज होगा, स्टेम में किसका होगा, लीव्स में किसका हो रहा है, फ्लावर का, सीड्स का। तो आज के लिए हम क्लास को ना यहीं फिनिश कर रहे हैं। अब 2 क्लास हम और डाल देंगे आपके प्लांट्स पे। उसके अंदर क्या पढ़ना है बच्चे, फ्लावर्स के बारे में पढ़ना है। फ्लावर्स से क्या बनते हैं, फ्रूट्स बनते हैं, और वहीं फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। तो कल आपकी क्लास वो रहेगी फ्लावर और फ्रूट्स पे रहेगी, उससे नेक्स्ट डे क्लास आपकी रहेगी प्लांट्स हार्मोन पे। किस पे रहेगी, प्लांट्स हार्मोन पे। अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लग रहा है ना, हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है, तो आप मैक्सिमम बच्चों को क्या कर दो, हमारी क्लास को शेयर कर दो, और हमारे चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब है, लाइक जरूर करना भाई। कोई भी अगर बच्चा देखे क्लास तो लाइक को और अनलाइक कुछ भी कर सकते हो। मेरे को दोनों चीज पसंद है ना, लाइक और अनलाइक किए बिना नहीं जाओगे। धन्यवाद।